इंसान अपने परिवार के लिए कमाता है जिससे वह अपने परिजनों के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन हापुड़ से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने पैसों के लालच में अपने ही माता पिता और पत्नी को मौत की सजा दे दी। आपको बता दें 50 करोड़ के बीमा के लिए बेटे ने माता पिता और पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की जांच की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसमें आपको बता दें कि फिलहाल मेरठ के आनंद हॉस्पिटल की भी भूमिका जो है वो संदिग्ध नजर आई है। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खेल कर दिया गया। आपको बता दें कि सड़क हादसे की चोट पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग अलग सामने आई है। आपको बता दें कि रकम के लिए मां की भी सड़क हादसे में हत्या कराई गई। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। मां के बाद पहली बीबी को भी बीमा के लिए मरवा दिया गया। तो देखिए, मां की मौत के बाद लिया 80 लाख का बीमा और आरोपी ने 30 लाख पत्नी की मौत के भी लिए। तो अपनों की जिंदगी का सौदा इसने बीमा कंपनी से कर दिया। बेटे ने परिवार में एक एक करके 3 लोगों की हत्याएं करवा दी। पिता के नाम पर विशाल ने कराई अलग से 61 लाख की पॉलिसी। 61 पॉलिसी कराई है, जहां पर आपको बता दें कि मां पिता की मौत के लिए बेटे ने हापुड़ जिला चुना था। हुई है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है उन्होंने ये अपना पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कराया था, जिससे उनको पता लगा कि इस व्यक्ति जो मृतक था उसके नाम पर लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक की इंश्योरेंस पॉलिसीज उनके बेटे ने ली थी, जबकि उनकी वार्षिक आमदनी इससे बहुत कम थी, कुछ लाखों में एक वार्षिक आमदनी थी। तो ये डिस्क्रिपेंसीज को उन्होंने जब जांच करी तो पाया कि इसमें बहुत गंभीर फ्रॉड हुआ है और कई सारी पॉलिसीज ली गई हैं। और उसके बाद ये भी शक जाहिर किया कि इसमें एक्सीडेंट उनके द्वारा करवा करके ये घटना कारित की गई थी। इसके संबंध में एफआईआर को निरस्त कराकर दोबारा पुनर्विवेचना कराने के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है। इन द मीनवाइल इन्वेस्टिगेशन कंपनीज ने, जो इंश्योरेंस कंपनीज थी, इंश्योरेंस कंपनीज ने थाना हापुड़ नगर पर भी एक अभियोग पंजीकृत कराया, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड और अपने पिता के नाम पर पॉलिसीज लेने में बहुत सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड और इस प्रकार से बहुत सारे अकाउंट्स को फर्ज करना और उसमें फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जारी कराए जाने के संबंध में भी प्रयोजित किया। इसमें प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन के बाद में इस साक्ष्य के आधार पर विशाल सिंघल और उसके एकम्प्लिस को जेल भेजा गया है। विवेचना चल रही है और जैसे ही हमको थाना गढ़मुक्तेश्वर वाली घटना के संबंध में विवेचना की अनुमति मिलेगी, उसमें विवेचना करके इस प्रकरण की तह तक पहुंचा जाए। और मोहित हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? कोई अपने परिवार के लिए कमाता है, लेकिन देखिए यहाँ पर तो परिवार को ही कमाने का जरिया बना दिया गया। परिवार की मौतों से यहाँ पर करोड़ों की कमाई की गई है और जो खुलासे हुए वो कहीं ना कहीं रिश्तों का कत्ल करते हुए भी नजर आए हैं। सामने आया जिससे हर कोई हैरान है। एक घर के रहने वाले एक युवक ने करोड़ रुपए की कमाई करने के चक्कर में एक एक करके परिवार के 3 सदस्यों को जो है मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि जो शातिर युवक विशाल है, इसने अपने पिता की 61 पॉलिसियां जो अलग अलग कंपनियों से कराई थी, जिसकी रकम करीब 50 करोड़ रुपए के आसपास थी। वहीं शातिर बेटे ने अपने पिता की पॉलिसी का फायदा लेने के लिए इसने अपने पिता की हत्या की योजना बनाई और 2024 में गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में इसके पिता इसके रिश्तेदार के साथ में गंगा स्नान करने के लिए आए थे और जब वो स्नान करके वापस लौट रहे तो रास्ते में वो कहीं रुके और अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उनको चोट लगी, जिसके बाद उन्हें जो है घर के एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ के डॉक्टरों का कहना है कि सड़क हादसे में जो मृतक मुकेश सिंघल है उसे मामूली चोटें लगी थी, जिससे जान जाने का कोई खतरा नहीं था। लेकिन उसके बाद भी जो शातिर बेटा विशाल है, इसने अपने पिता को मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां कुछ दिन बाद ही उसके पिता की मौत हो गई और उसके बाद इसने बीमा पॉलिसी क्लेम लेने के लिए कंपनी से संपर्क किया। वहीं जब बीमा कंपनी को इस पूरे मामले में शक हुआ तो उन्होंने अपने कर्मचारी से इस पूरे मामले की जांच कराई और पुलिस से भी सहयोग मांगा। तो इस पूरे मामले में अब तक यह निकल के आया कि जो शातिर आरोपी बेटा विशाल है, इसने पिता की पॉलिसी पाने के लिए इस पूरी हत्याकांड को जो यहाँ पर अंजाम दिया गया है। वहीं जब पुलिस ने इस पूरे मामले में विवेचना करी तो पुलिस की विवेचना के सामने यह भी तथ्य सामने आए, जो मृतक है उसकी जो चोट के निशान और जो पोस्टमार्टम चोट के निशान है वो भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी पूरी तरीके से जो गंभीर चोट होनी चाहिए उसमें भी गंभीर चोट नहीं आई। और जो इसकी माँ थी, इसकी माँ भी हापुड़ जिले के तलफा कोतवाली क्षेत्र
में जो है उसकी भी सड़क हादसे में मौत हुई थी, जिसके बाद इसने अपनी मां के नाम पर भी 80 लाख रुपए का बीमा कंपनी से क्लेम लिया था। फिलहाल इस पूरे मामले में जो मेरठ का आनंद हॉस्पिटल है उसकी भूमिका भी जो है यहाँ पर संदिग्ध नजर आई। अभी पुलिस की जांच अभी भी जारी है और पुलिस की जांच में कई अहम बड़े खुलासे होने की संभावना है जी। बिल्कुल, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो नाम है आनंद हॉस्पिटल का इसमें सामने आया है, आनंद हॉस्पिटल की क्या भूमिका रही है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी तक प्राथमिक जांच में ये पता चला है कि आनंद हॉस्पिटल ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसमें पूरा खेल किया है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, जिस समय आरोपी विशाल जो है इसके पिताजी के सड़क हादसे में चोट लगी, तो चोट बताया जा रहा है कि जो उसके चोट थी वो चोट ऐसी नहीं थी जिससे कि जान जाने का खतरा हो। उसी को देखते हुए जिस हॉस्पिटल में उन्हें शुरू में भर्ती कराया गया था, तो उनके डॉक्टर का साफ तौर पर कहना था कि सड़क हादसे में जो चोट लगी है इससे जान जाने का कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसके बाद भी बेटे ने अपने तरीके से उन्हें आनंद हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया, जिसके बाद कुछ दिन वो आनंद हॉस्पिटल के अंदर भर्ती रहे और उनकी अकस्मात मौत हो जाती है। ये देखना होगा कि और कितने इसमें आरोपी हैं और कौन कौन वो लोग हैं जिन्होंने बीमा कंपनी के साथ एक बड़ा सौदा किया अपनों का। चलिए।